हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए दशमलव भिन्न का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने उन क्षेत्रों से प्रश्नों को उठाया है जिन क्षेत्रों से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अवश्य ही एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 50/0.2 भाग 0.5/5 इसका आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया था कि यदि भाग का प्रयोग किया गया हो दो भिन्न के बीच में या एक तरफ भिन्न हो और दूसरे तरफ भिन्न ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को गुना में बदलते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखिए 50/0.2 भाग को जैसे ही हम गुना में जब बदलेंगे तो क्या होगा, हर जो है अंश में चला जाएगा और अंश जो है हर में चला जाएगा। ये मैंने पहले बताया है। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 0.5 नीचे आ जाएगा। और मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव को हटाने के बाद उसके अपोजिट में, जैसे हर में है तो हर से यदि हम दशमलव को हटाएंगे तो इसके अपोजिट यानी अंश में उतना शून्य लिखा जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो इस पर एक शून्य बैठा देंगे। उसी तरीके से यहाँ शून्य, यहाँ दशमलव है, यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक शून्य बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 500/2 बचेगा नीचे, गुने 50/5। अब इसका कैलकुलेशन करिए। 5 दहा 50, इसको करिए 25 दूना 50, 250। अब दोनों का आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2500 अर्थात इसका उत्तर हो गया 2500। आगे बढ़ते हैं। 5400 भाग 0.9 भाग 0.3। देखिए मैंने बताया था पहले कि जब भाग का जो कैलकुलेशन है वो क्रमबद्ध तरीके से हो। जैसे ये देखिए यहाँ भाग है, फिर से भाग आया, इसके बाद हो सकता है फिर से भाग आए। तो मैंने बताया था कि पहले भाग को आप गुना में बदलेंगे, उसके बाद जितने भी भाग का प्रयोग किए जाएंगे उसको बटा के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 5400 का 5400 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ भाग के लिए हम गुना का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि भाग किस में बदलता है, गुना में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यदि भिन्न को यदि हम मानते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो 5400 गुना 1 बटा, फिर क्या लिखेंगे, 0.9 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1/0.3, मतलब सभी को 1 बटा कर लिखेंगे। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5400 गुना 1 बटा, जितना भी भाग का प्रयोग किया गया है सभी को गुना में लिखेंगे 0.9 और फिर लिखाएगा 0.3। इस तरीके से या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। यहाँ से दशमलव को जैसे ही उड़ाएंगे तो ऊपर क्या होगा, एक शून्य बैठेगा क्योंकि एक अंक है। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, इसको उड़ाइए तो ऊपर एक शून्य आएगा। यानी 5400 गुना 100/9 गुना 3। अब देखिए 9 से कट रहा है, काटिए, 9 छक 54, 600, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 200। अब 200 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो इसका उत्तर होगा 20,000। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ भी लगातार भाग का प्रयोग किया गया है तो उसी तरीके से बनाएंगे 0.939। अब भाग को गुणे में बदलेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 1 बटा, 2 बार भाग का प्रयोग किया गया लगातार तो यहाँ लिखेंगे 9.39 गुना 0.001। ठीक है, दशमलव जैसे ही खत्म करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य जाएगा। यहाँ दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इस पर 3 शून्य आप लिख दीजिए। चलिए हो गया। यहाँ से भी दशमलव यदि हटेगा तो यहाँ इसके नीचे लिखा जाएगा, 1 लिख कर 1 2 3, 1 लिख कर लिखेंगे, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। ये ऊपर नीचे तो कटेगा, 3 शून्य है, 3 शून्य यहाँ से खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ कितना हुआ, 939 हो गया, यहाँ भी 939 हो गया, दशमलव तो कट गया। तो 939 से 939 पूरी तरह से कट रहा है। तब कितना बच गया, ऊपर बचा 100 और नीचे बच गया 1, अर्थात इसका उत्तर होगा 100। इसका उत्तर होगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं।
17.28 गुना x बटा 3.6 गुना 0.2 बराबर 2। तो x का मान पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था कि x का मान यदि बटा के रूप में निकालने के लिए दे तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ बटा बनाएंगे। जैसे एक तरफ बटा यानी भिन्न है, एक तरफ नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब दोनों तरफ जब भिन्न हो जाता है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब 17.28x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17.28x ही आएगा। ठीक है, अब इसको इससे अब गुना करेंगे तो आएगा कितना, 2 गुना 3.6 गुना 0.2। तो अब x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा, देखिए गुना में है, ये भाग में आ जाएगा, 2 गुना 3.6 गुना 0.2 बटा 17.28। ठीक है, अब क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। जैसे ही दशमलव को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 शून्य, फिर दशमलव को हटाइए तो 1 शून्य और दे देंगे तो 100। नहीं तो आप अलग अलग भी 10-10 लिख सकते थे। अब देखिए फिर इसका यदि हम हटाएंगे तो इसको हटाएंगे तो फिर ऊपर कितना होगा, 3 शून्य 1 लिख कर देंगे। अब कैलकुलेशन करें, 2 से काटिए, 2 से जब काटेंगे तो 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 2 4 8। फिर देखिए ये 2 से काटिए, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, तो ऊपर हो गया 36, क्योंकि 100 से 100 तो खत्म हो गया, ऊपर हो गया 36 और नीचे हो गया 432। अभी भी कट रहा है, काटिए, 6 से काटिए, 6 6 36, इसे काटिए, 6 7 42, 1 43, 6 दूना 12। फिर देखिए कट रहा है 6 से, 6 8, 6 कम 6, 12 6 72, अर्थात यहाँ उत्तर आएगा 1/12। तो x बराबर मान कितना निकल कर आया, 1/12। ध्यान दें, पहले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसको इससे और इसको इससे किए। तो करने के बाद फिर मैंने क्या किया, x को मान निकालने के लिए x के साथ जो था उसे भाग में मैंने लाया, क्योंकि ये गुना में है। 2 गुना 3.6 गुना 0.2, इसको जब भाग में लाए 17.28 को, तो उसके बाद क्या किया, दशमलव को हटाया। दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य नीचे पड़ता है, तो दशमलव हटाए, 1 शून्य मैंने दिया, यानी 10 हो गया। फिर दशमलव हटाया, फिर से 10 लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसी पे बैठाना अच्छा समझा। फिर दशमलव उड़ाइए, फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका उत्तर होगा 1/12। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.57 का मान क्या होगा, जबकि 7 पे रेकरिंग का प्रयोग किया गया है। तो मैंने बताया था इसके लिए क्या आप करेंगे, जिस पर भी रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है उतना 9 लिखा जाता है। जैसे देखिए कैसे बनाएंगे, 5 7 और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 बटा, फिर क्या करेंगे, 7 पर रेकरिंग है तो सिर्फ 1 9 आएगा। और दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, उतना क्या देंगे, शून्य देंगे। फिर से समझें, 57 का 57 लिखेंगे, माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, अब बटा, फिर क्या करेंगे, जितना पर रेकरिंग था, 1 अंक पे रेकरिंग था तो 1 9 देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितना ऐसा अंक बचे जिस पे रेकरिंग ना हो उतना शून्य देंगे। तो मैंने 1 शून्य लिखा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, 57 को जब 5 से इसमें घटाएंगे तो आएगा 52/90। अब देखिए कट रहा है तो काटिए, 9 से 3 से किसी से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 45 दूना 90 और ये कटेगा 26 दूना 52। तो कितना आ गया, 26/45। इसका उत्तर हो गया 26/45। आप इसे यदि रेकरिंग के रूप में लाना चाहते हैं तो 45 से फिर भाग देंगे 26 को। उसके बाद यदि रिपीटेशन होगा तो उसका मान होगा। जैसे देखिए 45 से भाग देते हैं 26 को तो 0 यहाँ 0 लिखाएगा। अब लगाइए, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 6 24, 6 5 30 0, बाकी 3 4 6 24 3 27। नहीं, ये 6 नहीं लगेगा, 5 बार में लगाइए
पचे 25, 5 बाकी 2, 4 पचे 20 और 2 22, 5 5 10, 2 3 5, ये कट गया, ठीक है, 3 5 आया, फिर शून्य आएगा, फिर कितने बार में लगेगा, फिर ये लगेगा 45 का, आप लगा कर देखिए, 5 बार में तो हो गया, 6 7 8 बार में देखते हैं, 8 बजे 40 जीरो, बाकी 4, 8 4 32 4 36, नहीं लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, 7 बार में लगाइए, 7 बचे 35 का 5, बाकी 3, 7 28 और 3, 28 3 31, कितना आया, 5 5 10, 3 1 4, और ये 3 1 4 और 3 में 3 गया, खत्म, अब 35 आ गया, फिर शून्य आएगा, फिर से कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, 3 1, फिर से 7 7 7, इस तरह से रिपीटेशन होता चला जाएगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 0.5 कितना पे रिपीटेशन हो रहा है, 7 पर बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो 7 लिखकर ऊपर क्या लिखेंगे, रेकरिंग। तो देखिए इसका मैंने मान जब ये भिन्न के रूप में लाया, और भिन्न से जब हम इसको रेकरिंग के रूप में लाएंगे तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है इसका मान निकाले, अर्थात भिन्न के बारे में भिन्न के रूप में पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर यही होगा 26/45। आगे बढ़ते हैं, 0.375, इस पे रेकरिंग नहीं है, एक बिंदु है, और रेकरिंग बिंदु लगभग एक ही होता है, और यहाँ भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो रेकरिंग के लिए करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 0.0 तो खत्म हो गया, क्या करेंगे, 375 लिखेंगे, और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, मैंने यही बताया था अभी, और उसके बाद क्या करते हैं, एक अंक पे रेकरिंग था सिर्फ 5 पे, तो 1 9 लिखेंगे, और 2 अंक ऐसे थे जिस पे रेकरिंग का प्रयोग नहीं किया गया था, तो उतना शून्य देते हैं। अब इसको घटाइए, 7 8 15, 7 8 15, और ये हो गया 6, तो 3 3 6, और 3/900। अब देखिए 2 से काटिए, 45 90 0, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 3, 1 3 2 6 12, 1 13, 1 8 2 9 18, 169/450 इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 0.2 2 पे पावर रेकरिंग है, मैंने क्या बताया था, इसको बनाने के लिए मैंने बताया था 2 लिखेंगे और माइनस करेंगे, माइनस तो कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके साथ घटाया जाए, तो 2 बटा सिर्फ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5/9 हो जाएगा, यहाँ 6/9 हो जाएगा, यहाँ 8/9 हो जाएगा। यहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 8 के पास के बाद घटाएंगे उसी अंक को ना जो साथ में होगा, तो साथ में तो शून्य है, तो शून्य को घटाने पर 8 ही होता, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, 9 9 9 का लघुत्तम लेंगे भिन्न का जोड़ की तरह, तो 9 हो जाएगा, 2 + 5 + 6 + 8, तो 8 और 2 10, 5 15 6 21/9, 3 तिहाई 9, 3 7 21, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/3, 7/3। अब यदि आप चाहते हैं इसको रेकरिंग के फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 1 7 1 0, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 तिहाई 9, 3 3 3 का रिपीटेशन होता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, तो आप कैसे लिखेंगे, 2.3 पर रेकरिंग, ये इसका उत्तर होगा। मैंने बताया है कि आप इसको भाग दें, जिसका रिपीटेशन हो जाएगा होगा वहाँ रुकेंगे, क्योंकि 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 पर रेकरिंग देंगे, तो हो जाएगा 2.31। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइए 3.36, इसे कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 336, जो लिखा है पहले उतना ही लिखेंगे, 336 लिख देंगे, और माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को यहाँ घटा देंगे, बटा 2 अंक था तो यहाँ पर 2 9 आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, 205 - 2/99, यहाँ क्या आएगा, 133 माइनस 1 पर रेकरिंग नहीं था, 1 आएगा, बटा 2 अंक का किया गया है तो 99 होगा। अब इसको इससे घटाइए,
तो 3,333 माइनस 203/99 प्लस 132/99। अब क्या होगा, 99 का एलसीएम जब लेंगे तो 99 ही होगा। 333 माइनस 203 प्लस 132। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ भी प्लस है वहाँ प्लस करेंगे। जैसे 333 के आगे प्लस है, यहाँ भी एक प्लस है, तो इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 3 6 और 3 1 4, 465 माइनस 203/99। अब इसको घटाएंगे, 3 2 5, 6 2 2 4/99, अर्थात 262/99 इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2.136। अब इसमें देखिए कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, 2 1 3 6 अर्थात 2136 लिख देंगे, जितना लिखा है लिखेंगे। और इसमें घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 और 1 पर नहीं है, अर्थात 21 पे नहीं है तो 21 इसमें घटा देंगे, बटा 2 अंक पे रेकरिंग है तो 99 लिखेंगे। अब इसको घटाइए, 5 1 6, 2 1 3, 21, 21 15/99। अब कट रहा है तो काटिए, 3 से कटेगा, 33 3 99, 3 से इसको काटिए, 3 7 21, 0 3 5 15, 705 के अब आगे कटेगा, 3 दूना 6 1 7, 1 0 3 3 9, यस 3 से कटेगा 11 और इसको काटिए, 3 दूना 6 1 7, 1 0 3 3 9, 1 10 3 5 15, तो कितना आ गया, 235/11। तो इसका उत्तर हो जाएगा 235/11। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 2 पे रेकरिंग है। अभी तक जितना भी आपने देखा, मैंने जो बताया था उसमें सब दशमलव के बाद रेकरिंग था। यहाँ क्या है, दशमलव से आगे रेकरिंग है। तो पूछा जाएगा कि बताइए इसका मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से आते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 पर रेकरिंग है, दशमलव से आगे है, तो दशमलव से आगे जब रेकरिंग का प्रयोग किया जाए तो उसको आप माइनस में लिखेंगे, -2। जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना वो माइनस में जाएगा। 77 पर रेकरिंग रहता तो -77 लिखा जाता, लेकिन क्या 2 पर रेकरिंग है तो -2 और प्लस करेंगे किसका, अब ये तो -2 मैंने निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0.75। फिर से समझे, क्या लिखेंगे, 2 पे रेकरिंग है तो -2 और प्लस 75 लिखेंगे, तो 75 पॉइंट तो के लिए नहीं रहेगा, तो इसके आगे शून्य लगा देंगे, 0.75। यही इसका उत्तर हुआ। मतलब इसका जो फॉर्म है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा देता है, जैसे ये है, इसको आपस में योग के लिए दिया जा रहा है। आप इसे कैसे बनाएंगे देखिए, सीखते हैं। देखिए 2 पे रेकरिंग है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, -2 प्लस 0.75, ठीक है, -2 प्लस 0.75। और देखिए कह रहा है 2 पे पावर रेकरिंग 75 और 3 पे पावर रेकरिंग 0.78 का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच में योग का चिन्ह देंगे। 3 पे पावर रेकरिंग 0.78। अब इन दोनों का योग करना है। अब योग के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैंने यहाँ लिखा है। इन दोनों के बीच में मैंने योग का चिन्ह दे दिया क्योंकि योग कह रहा था। अब क्या करेंगे, 2.75, 2 पे पावर रेकरिंग है, अभी जस्ट मैंने बताया इसको कैसे लिखेंगे, तो दशमलव के आगे है इसलिए क्या करेंगे, -2 लिख देंगे, प्लस 75 को क्या लिखेंगे, 0.75 के 2 तो निकाल लिए थे, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0.75। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर 3 पे रेकरिंग है तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3। 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रहता, तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। और फिर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, प्लस का। देख रहे हैं हम प्लस का प्रयोग करके लिखे थे 0 पॉइंट समथिंग, तो इसी तरह से यहाँ प्लस लिखेंगे और 0 पॉइंट क्या बचेगा, 3 निकल जाएगा तो 78 बचेगा, तो 0.78 लिखेंगे। अब आए कीजिए, -2 प्लस 0.75 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 प्लस 0.78, ठीक है। अब आगे बनाइए, जो माइनस प्लस का कैलकुलेशन करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो पहले माइनस माइनस से करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो मैंने बताया था सेम चिन्ह वाले अंक को एक साथ जोड़ते हैं,
जैसे ये है माइनस में, ये भी माइनस में, तीन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन लिखा जाएगा किसी में, माइनस में, क्योंकि सबसे बड़ा कौन, माइनस में 3 बड़ा है, इसीलिए -5 हो गया इन दोनों को जोड़ने पर। फिर प्लस प्लस को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, प्लस 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 ही होता है तो प्लस। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 का 3, 8 5 13 का 3, बाकी एक 7 7 14, 143 हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक दोनों जगह था तो 2 अंक छोड़कर मैं दशमलव दे दूंगा। देखिए मैंने जोड़ भी बताया था, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, दोनों में 2 अंक है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव दे देंगे। तो क्या आया, -5 प्लस 1.45। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ एक है प्लस में और ये है माइनस में, तो -1 जब भी कैलकुलेशन होगा तो दशमलव के आगे का होगा, ये याद रहे, क्योंकि जो रेकॉर्डिंग है ये दशमलव के आगे का है। तो यहाँ भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 43 से 5 को कोई मतलब नहीं है, जब भी इसका मतलब होगा तो दशमलव के आगे वाले से मतलब होगा। तो ये -5 है और ये +1 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घटाओ, एक को इसके साथ क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, तो लिखा जाएगा -4 प्लस 0.43। कैसे लिखा मैंने, -5 को 1 से क्या किया, घटाया, तो 1 से घटाएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा, प्लस जब 1 निकल ही गया तो क्या बचेगा, 0.43 बचेगा। तो इस तरीके से लिखें 0.43। अब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 4 पे पावर रेकरिंग 0.43। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था, यही मैंने अभी सिखाया था क्या, कि रेकरिंग जो होता है उसका मतलब माइनस में होता है। तो ये कह सकते हैं कि 4 के आगे माइनस है तो 4 पे पावर रेकरिंग 0.43, क्योंकि यह वाला यहाँ जो संख्या था यही तो आगे निकलता है, तो इसका उत्तर होगा 4.43। ऐसे यदि आपको इसको कहता दूसरे रूप में लिखने के लिए तो लिखते हैं ना आप 4 -4 प्लस 0.43, वही चीज़ है यहाँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर से समझे, क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का योग कह रहा है तो दोनों के बीच में योग का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 पे रेकरिंग है तो इसको -2 में लिखेंगे, प्लस 0.75, फिर प्लस लिखेंगे, और 3 है, 3 के ऊपर एक रेकरिंग है तो -3 में लिखेंगे। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहते इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 0.78, क्योंकि 3 निकल गया तो 0.78। फिर आगे क्या करेंगे, -2 -3 का कैलकुलेशन करें, प्लस -3 माइनस हो गया, तो -2 -3 का करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, तीन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो 1.43 होगा। अब 5 को 1 के साथ क्या करें, घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 है, क्योंकि 5 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह होता है, तो -4 प्लस और 1 जो निकल गया तो क्या बचेगा 0.43, तो 0.43। अब क्या करेंगे, माइनस आगे है तो बताया था कि उस दशमलव के आगे 4 पे रेकरिंग हो जाएगा, और जो बाद का लिखा है उसको हूबहू लिख देंगे। तो इसका उत्तर होगा 4 पर रेकरिंग 0.43। आगे बनाते हैं, देखिए यहाँ समझिए, फिर से लिखा है 3.9, 3 पे पावर रेकरिंग है, प्लस 5 पे रेकरिंग 0.7। इसको कैसे बनाएंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस 0.9, ऐसे लिखेंगे ना। फिर क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 5 पे रेकरिंग है तो मैंने बताया था जिस पर रेकरिंग होता है उसको माइनस में करेंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव के आगे रेकरिंग है, यही बाद में रहता तो क्या करते, कुछ नहीं, उतना घटाते जिस पे रेकरिंग नहीं है और नीचे उतना 9 से भाग देते। फिर देखिए प्लस 7 है तो इसको लिखेंगे 0.7 हो गया। और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको क्या करेंगे, -3 प्लस 0.9 प्लस -5 प्लस 0.7। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 चिन्ह एक साथ हमेशा प्लस ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस तो जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, बड़ा 5 है तो 5 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही लिखाएगा तो -8। फिर यहाँ देखिए इन दोनों के आपस में जोड़ होगा, प्लस प्लस प्लस, तो 9 और 7 हो जाएगा 16, तो लिखा जाएगा 16 प्लस प्लस प्लस। अब देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक था तो एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, हो गया। तो -8 प्लस 1.4, और ये भी ध्यान में मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 होगा तभी कैलकुलेशन होगा, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 8 से 1 घटेगा क्योंकि ये प्लस में 8 है, सॉरी ये माइनस में 8 है, ये प्लस में 1 है, तो फिर आगे क्या करेंगे, 8 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस 0.6, 0 में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या लिखा जाएगा, 7 पे रेकरिंग 0.6, 7 पे रेकरिंग, यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते थे, 8 पे रेकरिंग
1.6, क्यों? क्योंकि 1 गायब हो जाता, यहाँ शून्य आएगा तभी ये यहाँ पर एडजस्ट करेगा। तो पहले 1 प्लस में इसको इसमें घटा दिए, प्लस माइनस माइनस यानी घटाओ, तो घट कर आया 7 प्लस 0.6, एक जब हट जाएगा तो 0 बचेगा 0.6। तो इसके बाद हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 7 पे रेकॉर्डिंग 0.6, ये इसका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए 0.25 इंटू 0.25 माइनस 0.24 इंटू 0.24 बाई 0.49। देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था, जब जोड़ बताया था ना उस समय एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और भी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जब दो संख्याओं पर स्क्वायर हो तो एक बार क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं और एक बार लिखते हैं माइनस में। मैंने ये फार्मूला पहले बताया था, सेम इसी का मैं यूज करूंगा। देखिए 0.25 दो बार है तो क्या लिखेंगे 0.25 का होल स्क्वायर, और माइनस 0.24 दो बार है तो यहाँ लिखेंगे 0.24 का होल स्क्वायर बाई 0.49। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ कर लिखें, उसके बाद एक बार घटा कर लिखें। तो क्या लिखेंगे 0.25 प्लस 0.24 जोड़कर हो गया, फिर एक बार लिखेंगे 0.25 माइनस 0.24 बटा 0.49। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, तो 5 4 9 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, 0.49 गुना, अब इन दोनों को आपस में घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 1 5 0.0। जब इसका आपस में घटाएंगे, मैंने भिन्न का जोड़ घटाव बताया है, इसको आपस में घटाएंगे दशमलव तो वैसा ही रहेगा, और बटा 0.49। देखिए दोनों सेम है, 0.49 0.0 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेंगे 0.01। इसका उत्तर हो गया 0.01। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने डायरेक्ट पहले तो इसे स्क्वायर के रूप में लाया, उसके बाद एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, नीचे जो था वो वही लिखा, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, आपस में कट रहा था काट दिया, जो बचेगा वो उत्तर होगा। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए 0.24 1.8 2.7 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा जा रहा है। तो दशमलव का यदि एलसीएम हो या एचसीएफ हो, मैंने बताया है कि इसमें या जोड़ हो घटाव हो, सब में मैंने बताया है कि दशमलव के बाद का जो चिन्ह होता है ना उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद हाईएस्ट चिन्ह नंबर कहाँ है, यहाँ 24 है, सबसे ज़्यादा 2 अंक है, जबकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा 2 अंक है, तो सब जगह 2 अंक हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, 0.24 हो जाएगा, यहाँ 1.8 कुछ नहीं है तो 0 1 भर देंगे, 2.7 है नहीं 1 है तो 1 0 दे देंगे, यहाँ 6 यहाँ तो वो भी नहीं, दशमलव देकर खुद अपने मन से डबल 0 दे देंगे, तब 2 2 अंक देखिए दोनों जगह हो गए, सभी जगह हो गए, चारों जगह। तब क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका, देखिए इसको मानेंगे कि 24 है, इसको क्या मानेंगे 24 है, इसको मानेंगे 180, इसको मानेंगे 270 और इसको मानेंगे 600। अब इसका हम आपस में क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 से निकालिए, 12 दूना 24, 2 9 18 0 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 5 10, 135, 2 तिहाई 6 300। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 से लगाइए, 2 छक 12, 45 दूना 90, 135, 15 दूना 30 हो गया। अब आगे आइए, फिर 2 से लगेगा, लगाइए, 2 तिहाई 6, 45, 135, 75 दूना 150। ठीक है, फिर किससे लगेगा 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 15 तिया 45, 35, 25 तिया 75। फिर किससे लगेगा, फिर 3 से लगेगा, नहीं 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 1 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 पचे 25। अब आए किससे नहीं लगेगा, अब कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 5 है, 2 दूना 4, दूना 8 तिहाई 24 पचे 20 से 120 हो गया। अब गुना
3 सत्ते 21 बचे, पचोतल से 105, तो 105 को हम 120 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 12 पचे 60 और 12 0, यानी 12,600 ये आएगा 12,600। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12,600 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम, तो 12,600 है। अभी मैंने क्या किया था, सभी में दशमलव के बाद जो अंक थे उतना बराबर मैंने किया था, तो सब में कितना कितना अंक है, 2-2 अंक है। तो मैंने बोला है कि जब बराबर करना है तो 2-2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक छोड़कर दाहिने ओर से उतना दशमलव वहाँ पर बैठा देंगे। जैसे 1 0 2 0, 2 अंक को मैंने छोड़कर यहाँ दशमलव बैठा दिया, तो 126.00 इसका एलसीएम होगा। दशमलव के बाद 00 का कोई महत्व नहीं होता। ये दीदी 7 होता, 8 होता तो महत्व होता। जैसे यहाँ 70 है तो इसका महत्व है, लेकिन दशमलव के बाद 00 है, इसको ना भी लिखें तो चलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे 126, तो इसका उत्तर होगा 126। तो एलसीएम हो या एचसीएफ हो, सब में रूल्स का अप्लाई वही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2.5, 0.75 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो सेम वही कैलकुलेशन। 2 अंक है तो 2 अंक पहले बनाएंगे, सबसे ज़्यादा 2 अंक है तो 2.50 कर देंगे, 0.75 कर देंगे और यहाँ 5.00 करेंगे। अब इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 250, 75 और 500 इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। 75 से 250 का देखिए कितना बार में लगेगा, 7 या 21, 5 15, 5 बाकी 1, 7 या 21 और 1 22, तो 5 5 10, ये हो गया 4, 2 2 4, खत्म हो गया। यहाँ ये 75, 25 तिया 75, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 25। अब इस 25 से किसको लगाते हैं, आगे वाले को लगाते हैं, 500 को लगाइए, तो 25 दूना 50, खत्म, ऊपर से 0 तो 0, यानी एचसीएफ कितना आ गया 25, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब आगे ये दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 अंक को माना था तो 2 अंक यहाँ भी लेंगे, 1 और 2 अंक को ले लेंगे, तो यहाँ दशमलव बैठाना होगा। अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.25 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बनाने और एलसीएम बनाने के लिए मैंने अभी क्या बताया, दशमलव के बाद जितने अंक सबसे ज़्यादा है उतना सबका बना लेते हैं। बना लेने के बाद दशमलव को नहीं मानते हुए उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ भी निकाला, और उसके बाद उसका एचसीएफ जो आएगा वो हम लिखेंगे। दशमलव के बाद जितना मैंने बनाया था अंक, 2 अंक का दशमलव के बाद अंक बनाया, तो यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठाएंगे, अर्थात इसका एचसीएफ 0.25 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए वही कैलकुलेशन से संबंधित, देखिए 5.7, 5.7, 5.7, तो क्या लिख सकते हैं, 5.7 का होल क्यूब प्लस, यहाँ भी देखिए 2.3 को 3 बार लिखा गया, तो यहाँ लिखेंगे 2.3 का होल क्यूब बटा, यहाँ क्या है 5.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 5.7 गुने 2.3। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, स्पष्ट दिख रहा है कि इसको ए क्यू पढ़ेंगे, इसको बी क्यू पढ़ेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने फार्मूला बताया था, फिर से ध्यान रखें, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, मतलब इन दोनों को आपस में पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और माइनस ए बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए बी कहीं भी आए वो माइनस में रहे, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में। ठीक है, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू को इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कहने का अर्थ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, मतलब ए प्लस बी अर्थात 5.7 प्लस 2.3 लिखेंगे, 5.7 प्लस 2.3 इन दोनों को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 5.7 का होल स्क्वायर, फिर
फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन होगा 2.3, 2.3 का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, मतलब दोनों को गुना करके लिखेंगे 5.7 गुना 2.3 हो गया, बटा नीचे क्या है, नीचे है 5.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 5.7 गुने 2.3। देखिए ध्यान दें, ये यहाँ का जो टर्म है और ये दोनों आपस में बराबर है। ये जो है यहाँ ऑलरेडी छोटा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट के बाहर हम एक करली ब्रैकेट लिखेंगे, सेम ब्रैकेट का यूज नहीं होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, पहले ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर मतलब 5.7, बी स्क्वायर मतलब 2.3, फिर माइनस ए बी। ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए 5.7 होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी प्लस में सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा 5.7 प्लस 2.3, 5.7 प्लस 2.3 यही बचेगा। अब इसको आपस में जोड़िए, 7 3 10 का 0, बाकी 1 5 2 7 1 8, तो इसका उत्तर कितना होगा 8 इसका उत्तर होगा। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये फार्मूला को याद रखेंगे कि प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या एक ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है 0.2 का यूज किया गया है 2 बार, तो 0.2 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 0.8 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर आया क्या है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस 2, देखिए 0.16 लिखा गया है, तो हम इसे क्या करेंगे तोड़ कर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, 2 इंटू, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 0.2 गुने 0.8, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ था उसी को गुना करके लिख दिए, 2 का 2 तो लिख दिए गुना, एक बार ये लिख दिए एक बार ये लिख दिए। अब इसको आपस में गुना करके नहीं तो देख लीजिए 8 दूना होता है 16, और पॉइंट के बाद एक अंक और एक अंक 2 अंक, तो देखिए 0.16 ही आएगा, मतलब इसको जब गुना करेंगे तो 0.16 ही आएगा, बटा तो 16 को मैंने इस तरीके से लिख दिया इन दोनों को आपस में गुना करके। फिर यहाँ होगा 0.2 प्लस 0.8। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब मैंने पहले बताया है, फिर से बताते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए फार्मूला बिलोंग कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 0.2 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर। अब बटा नीचे क्या होगा, नीचे तो यही रहेगा 0.2 प्लस 0.8, ठीक है। ये दोनों देखिए यहाँ 2 बार है, एक बार है, तो 2 बार में से एक बार ही खत्म हो गया, तो बचेगा क्या ऊपर, यहाँ तो बचेगा 0.2 प्लस 0.8, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 10 होगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1.0, अर्थात इसका कितना उत्तर होगा, एक उत्तर होगा, एक उत्तर होगा। तो ये था मेरा दशमलव का दूसरा वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।